हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मैथमेटिक्स विथ राज के इस चैनल में स्वागत है। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में ये क्लास 7 का जो पहला ही चैप्टर है वो चैप्टर इंटीजर्स पूर्णांक संख्याओं से संबंधित चैप्टर है। इस चैप्टर में का पहले वीडियो में मैंने पूर्णांक संख्याओं का जोड़ से संबंधित कॉन्सेप्ट दिया था। इस चैप्टर में पूर्णांक संख्याओं के संबंधित घटाने का कॉन्सेप्ट दूंगा, सभी कॉन्सेप्ट दूंगा और हर चीज़ इससे आपको आसान लगे। इसके बाद गुणा भी होगा, पूर्णांक संख्याओं में भाग भी होगा। तो पूर्णांक संख्याओं का जोड़ना आप समझ गए मेरे पिछले वीडियो में। जब बच्चों ने नहीं देखा उसको इसके पहले वाला वीडियो देख लें। उस क्रम से हमारे वीडियो लगे हैं। एक्सरसाइज पहला चैप्टर के एक्सरसाइज 1A के शुरू के 3 क्वेश्चन में पहला वीडियो में है। अब ये 4, 5, 6 और 7 क्वेश्चन जो हैं ये इस वीडियो में आएंगे, जिसमें घटाने का कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। तो जोड़ना घटाना दोनों का कॉन्सेप्ट आप पूर्णांक संख्याओं पर, इंटीजर्स को मैं बताया ना कि इसको पूर्णांक संख्या बोलते हैं हिंदी में, तो ये पूर्णांक संख्याओं का जोड़ना घटाना कॉन्सेप्ट पूरा हो जाएगा। ये RS अग्रवाल की बुक का एक्सरसाइज है। तो चलिए चलते हैं। लिखा है कि ये सब्ट्रैक्ट 28 फ्रॉम -42, मतलब 42 से 28 घटाना है। तो चलिए थोड़ा सब्ट्रैक्शन, जैसे हमने जोड़ने का थोड़ा सा रूल देखे थे और उसको आपको समझाया था, वैसे घटाने का एक थोड़ा सा रूल देख लें और उसको आपको समझाएंगे तो ये हर क्वेश्चन बड़े आसानी से आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला क्या है आपको कि सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिए, कोई भी संख्या जब ब्रैकेट के अंदर, जैसे मान लीजिए -3 है, उसके बाहर भी माइनस लगा हो तो हमेशा वो +3 हो जाएगी। +3 या 3, चाहे +3 लिखिए या 3 लिखिए, ये एक चीज। और दूसरा, ये ब्रैकेट के अंदर माइनस, ब्रैकेट के बाहर माइनस हो और अंदर प्लस हो तो वो जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये हो जाएगा। यहाँ से ब्रैकेट हटा तो प्लस हो गया। और तीसरा ये कि ये प्लस हो बाहर और ये -3 हो, ब्रैकेट के अंदर -3 हो तो जब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये तो इस प्रकार ये आपको चीज़ ध्यान रखना है। मतलब क्या है कि इसको आप कह सकते हैं कि माइनस हो ब्रैकेट के बाहर और अंदर एक संख्या -a हो तो ये +a हो जाती है। a अथवा +a कह सकते हैं आप इसको। दूसरा ऐसा कह सकते हैं कि ब्रैकेट के बाहर माइनस हो और अंदर +b एक संख्या हो, कोई या b हो, तो वो -b ही रहती है। और ब्रैकेट के बाहर प्लस हो, ब्रैकेट के अंदर एक कोई संख्या -c है तो वो -c ही रहती है। इस प्रकार ABC हम ले, तमाम आप ए ले सकते हैं। और इसी के आधार पर आप ये कह सकते हैं हमेशा इसलिए कि a माइनस b इक्वल टू a और +b होता है। ये जैसे कि -a है तो माइनस माइनस प्लस ए हो गया, ऐसे -b है तो +b हो जाएगा। दूसरा ये कह सकते हैं कि आपकी a माइनस b है, यदि a b है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, -b हो गया तो इसके स्थान पर a, इसको हटा सकते हैं आप, इसकी जरूरत नहीं है। बेसिकली इसको लिख दीजिए, ये -b है तो -b, ये -b है, -c के स्थान पर लिख सकते हैं आप, यहाँ b लिख दीजिए आपको लिखना हो तो, ये b हो जाएगा, यहाँ b हो जाएगा। तो ये -b है तो -b के स्थान पर रख सकते हैं +-b, तो इसको ले सकते हैं प्लस और -b। तो इसके स्थान पर ये चीज़ हो गया। और एक चीज़ ये हमेशा याद रखिए, -a -b इक्वल टू हमेशा -a और +-b होता है। मतलब ये -a -b अगर इस तरह की संख्या लिखी रात में, जैसे -3 या -4 ऐसा लिखा है तो इसको ले सकते हैं -3 और +-4 ऐसा। अथवा आपके लिए लिखा है -3 ब्रैकेट में या -4 तो वही चीज़ है यहाँ, मतलब वही है कि -3 ब्रैकेट में है और इसको भी यदि ब्रैकेट में करना -4 को भी तो यहाँ पर बीच में प्लस आता है। ये दोनों चीज़ सेम है, ये दोनों चीज़ सेम लिखने का ढंग अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। तो चाहे -3 -4 ऐसे सपाट लिखो बिना ब्रैकेट के, चाहे ऐसे लिखी हो, सेम नंबर है। लेकिन यदि सभी को दोनों को ब्रैकेट में करना चाहेंगे तो बीच में प्लस आ जाता है, यहाँ पर -3 और -4 और प्लस। ये इस प्रकार ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। ये यही लिखा है, ये वाला यही चीज़ लिखा है। यदि आप ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखते हैं तो आपका घटाना बड़े आसानी से फटाफट हो जाएगा। तो चलिए मैं अब बिना समय गंवाए कॉन्सेप्ट बता दिया हूँ, अब आपसे फटाफट क्वेश्चन करना है। तो ये लिखा है सब्ट्रैक्ट, घटाइए 28 को फ्रॉम -42 से
28 को घटाना है। तो चलिए -42 से 28 को घटाना है। ये एक संख्या -42 है और एक 28 -42 से -28 घटाना है। जैसे आपसे बोला जाए कि घटाइए 5 को 8 से, तो ऐसे है 8 से, तो मतलब 8 लिखेंगे और फिर 5 लिखेंगे और घटा देंगे। तो एग्जैक्टली यहाँ पर भी वही लिखा है कि सब्ट्रैक्ट घटाइए 28 को घटाइए फ्रॉम -42 से, तो -42 से 28 को घटाइए। तो आपने ये लिख दिया कि -42 ये हो गया और 28 ये हो गया, उसको हटाना है तो घटाने का चिन्ह आप लगा दिए, घटाने का चिन्ह है। ये ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर ये जो है ये घटाने का चिन्ह है, ये जो है ये घटाने का चिन्ह है। यहाँ ये 42 का साइन है, -42 आपके क्वेश्चन में है ये कि -42 से ये -42 ये -42 से 28 घटाना, तो -42 संख्या है, तो यहाँ पर जो -42 है ये 42 का साइन है और 28 पॉजिटिव है, लेकिन -42 से 28 घटाना है, तो ये जो चिन्ह है ये 28 का चिन्ह नहीं, ये घटाने का चिन्ह है यहाँ पर, समझिए। तो हमने बताया ना कि ये संख्या किस तरह से लिखी है, फिर ये संख्या आप देख रहे होंगे कि ये इस तरह से लिखी है, -a -b, तो -a -b लिखी है, तो इसको लिख सकते हैं कि -42 और प्लस -28, इस प्रकार बड़े आराम से लिखा जा सकता है। तो जब ये इस प्रकार आप लिख लिए तो फिर मैंने आपको बताया है जोड़ने का नियम पर जाना पड़ेगा, पिछला वीडियो में देखना पड़ेगा, क्योंकि अब ये क्या हो गया, जोड़ना आ गया, यहाँ पर जोड़ने का चिन्ह आ गया और दो ऋणात्मक संख्या है, 42 भी ऋणात्मक है, 28 भी ऋणात्मक है, उन दो ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ना है। तो मैं रूल बताया हूँ कि दो ऋणात्मक जोड़ने के रूल में बताया हूँ पिछले वीडियो में, जब दोनों संख्याएं ऋणात्मक हो उनको जोड़ना हो तो दोनों संख्याओं को बिना चिन्ह के पहले लिख लीजिए, 42 और 28 को लिख दीजिए बिना चिन्ह के, दोनों को जोड़ दीजिए और जो आए उसको 8 2 10 4 2 6 1 7 उसको सीधा लिख दीजिए 70, लेकिन चिन्ह हमेशा नेगेटिव होगा, ध्यान रखिए माइनस में आएगा। दोनों संख्याएं नेगेटिव हैं तो जब उनको जोड़ करेंगे तो चिन्ह हमेशा नेगेटिव में आएगा पर बिना जोड़ के। इस प्रकार ये जो क्वेश्चन था इसका आपका सोल्यूशन -70 होगा। इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर होगा -70, ये हो गया। अब आपको ये देखिए यहाँ पर देखा है घटाइए -36 फ्रॉम 42 से -36, यहाँ जरा ध्यान रखिए -42 से 28 घटाना था, यानी ऋणात्मक संख्या से घटाना था धनात्मक संख्या को, यहाँ पर धनात्मक संख्या से घटाना है ऋणात्मक संख्या को। ये तो चलिए लेते हैं, घटाना है 42 से -36 को, -36 को 42 से घटाना है, ये इस प्रकार। तो इस प्रकार यदि आपको ये समझ में आ गया तो फिर जैसा कि मैंने ये बताया है कि ये a माइनस माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी है, ये लिखा है a माइनस माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, a माइनस माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, इसको ध्यान रखना है आपको। तो ऐसे ये a माइनस माइनस बी है, a तो वही रहेगा 42, लेकिन ये माइनस माइनस होकर यहाँ पर 36 हो जाएगा। तो इस प्रकार इन दोनों को जोड़ेंगे, ये 78 आ जाएगा। सिंपल दो धनात्मक संख्याओं का जोड़ है, बड़े आराम जोड़ लेंगे, ये दोनों धनात्मक संख्या इसलिए आंसर भी इसका धनात्मक रहेगा। इस प्रकार ये हो गया। तो घटाने का नियम के लिए हमने बताया कि आपको ये तीन चीज़ों का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, इन तीन चीज़ों का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, और उसके बाद फिर इन तीन चीज़ों का कॉन्सेप्ट जब ध्यान में आ गया, मैंने बता दिया, इसको यदि आप ध्यान में रख लिए तो फिर आपको कुछ नहीं करना है, आपको यही कॉन्सेप्ट घटाने की संख्याओं में जो क्वेश्चन है उनमें लगा देना है। हाँ, इतना जरूर है कि तभी होगा जब, तो इसका आंसर कितना आया, आपने देखा इसका आंसर आया 78, इसका आंसर 78 आया धनात्मक। ये दोनों क्वेश्चन में एक इमेज जरा देखिए, इसमें ये -42 से 28 को घटाना था, मतलब ये ऋणात्मक संख्या नेगेटिव नंबर से पॉजिटिव नंबर्स को घटाना था, यहाँ पॉजिटिव नंबर से नेगेटिव नंबर को घटाना है। इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि आपसे बड़े आराम से ये क्वेश्चन बन जाएगा और एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। तो ये सभी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, बशर्ते मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ कि -37 को घटाना है -53 से, फ्रॉम -53। तो यहाँ नेगेटिव संख्या से नेगेटिव संख्या को घटाना, जरा देखिए बड़ी चालाकी से सभी आपको समझाया जा रहा है। नेगेटिव संख्या ये है -42 नेगेटिव है, ये पॉजिटिव 28, तो नेगेटिव संख्या से पॉजिटिव संख्या को घटाया जा रहा है। यहाँ 42 पॉजिटिव संख्या है, ये पॉजिटिव संख्या से नेगेटिव संख्या -36 है, तो -36 को घटाया जाता है, 42 से -36 को घटाया जा रहा है। यहाँ पर
-53 निगेटिव संख्या है और -37 भी निगेटिव है, तो निगेटिव संख्या से निगेटिव संख्या को ही घटाया जा रहा है। तो इसको भी जरा देखना की जरूरत है कि -53 से -37 को घटाना है, तो -53 लिख लीजिए पहले और फिर और -37 लिख लीजिए, ये नंबर हो गए और इसको घटाना है -53 से। तो इस प्रकार हमने बताया कि a माइनस माइनस भी, ये इधर वाले को लिखते हैं, माइनस माइनस इसमें आ रहा है, तो a तो सीधा -53 के स्थान पर इस पूरी संख्या को a मान लेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो एक संख्या होती है उसको 1 मानते हैं, तो -53 को -53 मान लेंगे और फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +37। अब हम ये फिर से जोड़ने पर आ गए, दो संख्याएं, एक ये निगेटिव संख्या है और ये एक पॉजिटिव संख्या है, इनका ये जोड़ना है, ये जोड़ है, ये जोड़ है। तो एक पॉजिटिव संख्या एक निगेटिव संख्या का जोड़ है, तो हम ये कॉन्सेप्ट बता चुके हैं कि इसके लिए आपको ध्यान पिछला वीडियो देखना होगा। मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि एक पॉजिटिव संख्या 37 है, निगेटिव संख्या 53 है, लेकिन जो निगेटिव संख्या 53 है ऋणात्मक वो ज़्यादा बड़ी है, चिन्ह भूल जाइए, तो 53 ज़्यादा बड़ी है, तो पहले बड़ी वाली संख्या को लिख दीजिए, फिर छोटी वाली संख्या को लिख दीजिए, फिर घटा दीजिए। तो घटाने पर 13 में 7 चला जाएगा, 6 आएगा, एक 12 लिए तो 4 हो जाएगा, 16। तो इस प्रकार इसको यदि घटाएंगे तो ये आ जाएगा 16। लेकिन हमने बताया कि इसमें चिन्ह का भी ध्यान रखना पड़ता है, तो बड़ी संख्या का जो चिन्ह होता है वही आंसर आ जाएगा। तो ये दो संख्या हैं जिनका जोड़ना है, बट एक संख्या धनात्मक एक ऋणात्मक, इस प्रकार से आप इनका आंसर निकालते हैं। पिछले वीडियो में विस्तार समझाया हूँ। अब ये बड़ी संख्या का चिन्ह निगेटिव है, इसलिए यहाँ पर आंसर ये आ जाएगा। इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि ये तीनों क्वेश्चन आपके बड़े आराम से -16 इसका आंसर, 16 इसका आंसर आ गया। ये 3 क्वेश्चन यदि आप समझ गए होंगे तो ये सभी आप बड़े आराम से कर लेंगे। ऐसे आप ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन भी बड़े आराम से कर लेंगे, बशर्ते इसमें थोड़ा एक कहानी है वो आप कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट द सम, आप इन दोनों का पहले जोड़िए, तो आपको जोड़ना पता होना चाहिए और फिर इससे घटाना है -34 से, तो पहले इनको जोड़िए। क्या कर रहा है कि -1032 को जोड़ना है किससे, 878 से, इसको जोड़ना है ये नंबर को। तो हमने बताया कि जोड़ने का कॉन्सेप्ट है, देखिए जोड़ने का कॉन्सेप्ट है। तो जोड़ने में हमने बताया कि एक संख्या धनात्मक हो एक ऋणात्मक हो, तो पहले बड़ी वाली संख्या को चिन्ह, जो भी चिन्ह हो, जिसका भी चिन्ह हो, चिन्ह सब भूल जाते हैं, बड़ी वाली संख्या को ऊपर लिखते हैं, छोटी वाली संख्या 878 उसको नीचे लिखते हैं और घटाते हैं, सीधा पहले घटाते हैं। हाँ, बोलना है जोड़ने को कहा है, पर आप बड़ी वाली संख्या को ऊपर लीजिए, छोटी वाली के नीचे और घटाइए। ये जोड़ने से संबंधित वीडियो है, ये वाला कॉन्सेप्ट है और ये मैं पहले बता चुका हूँ इसके पहले वाले वीडियो में, फिर भी यहाँ रिपीट कर रहा हूँ। तो 12 में 8 चला जाएगा तो 4 आ जाएगा, एक 12 करेंगे तो 7 में 1 जोड़ देंगे 8 आ जाएगा, तो 13 में 8 चला जाएगा तो 5 आएगा, फिर एक बार होगा इसमें तो 8 एक 9 हो जाएगा, 10 में 9 चला जाएगा तो 1 आ जाएगा, यहाँ 1 में 1 ये हो जाएगा तो कट जाएगा, तो 154। तो इन दोनों का जोड़ना 154 आया इन दोनों का, तो इसका वैल्यू तो 154 आया। पर हमने बताया कि अभी भी ये पूरा नहीं हुआ, अभी देखना है कि ये जो है, तो इसमें बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, तो बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है, तो यहाँ पर ये चिन्ह माइनस लग जाएगा, तो यह ध्यान रखना है, ये माइनस हो गया। तो ध्यान ये रखना है कि इसकी जो वैल्यू होगी -154 होगी। तो अब यहाँ पर हो जाएगा -1, इन दोनों को भूल जाइए, इसके स्थान पर -154 आ जाएगा। तो कह रहा है कि सब्ट्रैक्ट, अब इनका सम, ये सम ही हो चुका, -154 आ गया, तो सब्ट्रैक्ट यहाँ पर क्या कर सकते हैं, -154 लिख सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा सब्ट्रैक्ट -154 फ्रॉम -34। तो अब आपका क्वेश्चन बड़े आराम से हो गया, बन जाएगा। जैसे ये था कि 34 -34 से -154 घटाना है, तो -34, ये -34 से -154 घटाना है, मतलब ये -154 हुआ, ये हुआ, ये माइनस हो जाएगा। तो अब हमने बताया कि ये -34 से -154 घटाना है, तो -34, आइए ये ऐसा है, a माइनस बी इक्वल टू a प्लस बी। तो ये एक -34 है, ये माइनस प्लस 154। अब हमने बताया कि ये जोड़ हो गया दो संख्याओं का, एक ये ऋणात्मक संख्या है और एक ये धनात्मक संख्या है, इनके बीच जोड़ आ गया। तो फिर रूल वही है कि बड़ी वाली संख्या को ऊपर लिख दीजिए 154 को, और छोटी वाली संख्या को नीचे लिख दीजिए। और जोड़ना है तो लेकिन यहाँ पर आप घटा दीजिए, क्योंकि ये जोड़ने का नियम है कि एक संख्या धनात्मक हो एक ऋणात्मक हो, जोड़ने का नियम ये है कि बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को घटा दीजिए, तो घटा देंगे ये, तो ये 120 आ जाएगा।
और इस प्रकार ये 120। और फिर इसका चिन्ह देखना है, तो जो बड़ी वाली संख्या चिन्ह, तो बड़ी वाली संख्या है 154 है, उसका चिन्ह धनात्मक है, इसलिए इसका भी चिन्ह धनात्मक होगा। तो ये हो गया। इस प्रकार इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, इसका 120 आंसर है, 120 पॉजिटिव आएगा। तो इस प्रकार आपके कॉन्सेप्ट यदि क्लियर हैं तो ये मैंने बता दिया, ये भी बड़े आराम से कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये आपको बड़े आराम से ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो चलिए, यदि ये समझ में आ गए हैं तो फिर जल्दी से ये जो है 7th क्वेश्चन उसको ले लेते हैं। उसमें कुछ नहीं है बहुत ज़्यादा। तो चलिए 7th क्वेश्चन क्या कहता है कि ये जरा देखिए, एक आपका ये क्वेश्चन जो है ना, पूर्णांक संख्याओं के 2 रूल हैं। एक साहचर्य नियम, एसोसिएटिव रूल, साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ, उस पर आधारित है। एसोसिएटिव लॉ ये कहता है कि a प्लस बी अगर एक ब्रैकेट में है और उनमें c जोड़ा गया है, तो हम एक c को अलग रखा गया है, सब में है जोड़ पर c को अलग रखा गया, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि a को अलग कर सकते हैं और b प्लस c को जोड़ एक ब्रैकेट में कर सकते हैं। ये रूल है एसोसिएटिव साहचर्य नियम। तो ये यहीं पर यही है, ये एक ब्रैकेट बड़ा मंझला ब्रैकेट है, इन दोनों में ये नंबर घुसी हुई है। देखिए ये a हो गए -13 और प्लस b 27, ये एक ब्रैकेट हो गया, और प्लस c -41। तो आप a को बाहर कर सकते हैं। जरा देखिए -13 को बाहर कर दिया इसने, -13 जो ये था एक स्थान पर बाहर कर दिया, अब ब्रैकेट में कर दिया ये b यानी 27 था, और ये c -41। तो ये इस नियम के आधार पर है कि आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पर -41 इस साहचर्य नियम के आधार पर कर देना है। सेम ये वाला भी है, ये दोनों सेम है। ये क्रम विनिमय नियम पर आधारित है। क्रम विनिमय नियम दूसरा नियम होता है, क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ ये कहता सिर्फ जोड़ के लिए होता है, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस, यानी दो संख्याएं, दो पूर्णांक संख्याएं, a और b पूर्णांक हैं। पूर्णांक संख्याओं का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, पूर्णांक सब a b जो लिख रहा हूँ मैं सब पूर्णांक है, a b c। तो a और b पूर्णांक संख्याएं हैं, तो a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है, इसको ध्यान रखना है आपको, क्रम विनिमय। तो यहाँ पर 53 एक स्थान पर है, अब b के स्थान में -37, तो a पहले लिखा है b बाद में, तो अब आप b पहले लिख सकते हैं और a बाद में, तो a क्या है 53। इस प्रकार यहाँ पर 53 आ जाएगा। तो ये आपका बन गया, तो ये भी बन जाएगा बड़े आराम से। अब ये जो है, तो -72 में क्या जोड़े कि -72 आए, जीरो ही, सिर्फ जीरो ही एक ऐसी संख्या से 5 में क्या जोड़े, जीरो जोड़े तभी 5 आएगा। ठीक है, -5 में जीरो जोड़ेंगे तो भी -5 रहेगा। मतलब जीरो को किसी संख्या में जोड़िए तो हमेशा वही संख्या आती है। तो यहाँ पर -72 में आंसर भी -72 आ रहा है, तो क्या जोड़े थे, जीरो। तो इस प्रकार ये हुआ। अभी मैंने बताया कि -83 बराबर 83 हो जाए। अभी मैं कॉन्सेप्ट जब लिया था ये +83, ठीक है। तो ये है, तो +83 लिखने की जरूरत नहीं है, किसी भी संख्या के आगे प्लस लगाने की जरूरत नहीं, आप लगा देंगे तो भी गलत नहीं, लेकिन -83 +83 हो जाएगा। इस प्रकार ये क्वेश्चन बड़े आराम से आपका हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि ये, हाँ यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि -60 माइनस यहाँ पर क्या रखें कि -59 आ जाए, और -31 प्लस यहाँ क्या रखें कि -40 आ जाए। ये आपके होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ। यदि आपको कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए क्या दिक्कतें हैं, मैं इसको भी बताऊँगा। इन क्वेश्चन में अगर दिक्कत आए तो इसको भी बताऊँगा। और जो चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ मैं, ये एडिशन से संबंधित रूल, जोड़ने से और घटाने सब्ट्रैक्शन संबंधित दोनों रूल बता दिया। यदि आपको ये दोनों वीडियो में इनको देखने के बाद कुछ दिक्कत है तो उसको भी कमेंट में लिखिए। अच्छा लगा तो दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।